हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव्स का कलेक्शन, जिसका कि आज हम लोग पार्ट 10 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 10 के क्वेश्चन में जाने से पहले आज हम आप लोगों से कुछ बातें करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस सीरीज के साथ जुड़ करके कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अब आप लोगों का बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छे तरीका से हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज से जुड़ करके आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पहले से बेहतर मार्क्स आ सकता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप जैसे और भी स्टूडेंट्स को इस सीरीज के साथ जोड़िए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको शेयर करिए कि आप लोग इस सीरीज के साथ जुड़िए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अभी ऑब्जेक्टिव और फॉर्मूला का कलेक्शन चल रहा है। इसके बाद आप लोगों के लिए हम सब्जेक्टिव्स का भी कलेक्शन लेके आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है वो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें और अच्छे एजुकेशन का फायदा उठा सकें। और आप लोगों से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट कैसे करना है? सपोर्ट बस इस तरह से करिए कि हर स्टूडेंट, चाहे वो आप पहले से जुड़े हुए हों या आप पहली बार जुड़ रहे हों, आप क्या करिए, अपने आसपास अपने जानने वाले कम से कम 2 स्टूडेंट्स को मनीष क्लासेस के साथ जोड़िए। जोड़ना है बस YouTube पे हमें सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित ही हमारा सपोर्ट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं पार्ट 10 के क्वेश्चंस को। तो आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि y इक्वल्स टू साइन लॉग x तो dy/dx बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, आपको dy/dx को देखते के साथ ही फील आ रहा होगा कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। ठीक ना बाबू? डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में कुछ खास बातें होती है जो आपने या तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स, जिसमें आप पढ़े होंगे कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन जोड़ और घटाव में हो तो सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। अगर 2 फंक्शन गुना में हो तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, 2 फंक्शन भाग में हो तो कोशिएंट रूल यूज करते हैं, और यदि किसी भी फंक्शन में x के जगह कोई और फंक्शन आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग चेन रूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो देखिए साइन में x के जगह किसी ने log x को रखा है। इसका मतलब यह है कि हमारा बेसिक फंक्शन sin x था, जिसमें x के जगह किसी ने log x दूसरे फंक्शन को रख दिया। यह फंक्शन संयुक्त फलन कहलाता है, और ऐसे कंडीशन में आप चेन रूल यूज करेंगे। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में हम लोग पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं अंदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर अंदर वाले फंक्शन का करते हैं x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो चलिए हम आपको डिफरेंशिएशन करके बताते हैं। देखिए y इक्वल्स टू हमारे पास है साइन log x, है ना बाबू? जब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसे क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx साइन log x। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप साइन का डीसी करेंगे। किसके सापेक्ष में करेंगे बाबू? log x के सापेक्ष में। तो देखिए क्या होगा, आप इसको और बेहतर से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि d/d log x, और इधर लिख दीजिएगा साइन log x। ठीक है, फिर किसका करेंगे हम लोग? अब बताइए किसका करेंगे? log x का। किसके सापेक्ष में करेंगे? x के सापेक्ष में। तो क्या हो जाएगा? इधर log x। देखिए ये दोनों सेम है, आप पढ़े होंगे ना कि साइन x का x के सापेक्ष में cos x होता है। तो साइन log x का log x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो आप कहेंगे cos log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? 1/x। तो देखिए ऑप्शन में कहीं 1/x cos log x दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे जी दिख रहा है। कहां पर? ए नंबर में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से लेकर के आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि y इक्वल्स टू log sin x स्क्वायर तो x इक्वल्स टू √π/2 पर dy/dx का मान क्या होगा? सिंपल बात है, फिर से देखिए बेसिक फंक्शन क्या है? log में x की जगह किसी ने रखा साइन को, और साइन में x की जगह किसी ने रखा x स्क्वायर को।
तो वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। आइए चेन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि y इक्वल्स टू दिया गया है log sin x स्क्वायर, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर आपके पास आ जाएंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं, सबसे पहले हम log का dc कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो क्या है आपके पास log साइन एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे, साइन का, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए आपका रिजल्ट क्या होगा, लॉग में यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है और हम साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1 बाय एक्स, तो लॉग साइन एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम लोग साइन एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं, तो बताइएगा कि साइन का डीसी क्या होता है कॉस, आप लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर। फिर देखेंगे आप यहां से इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे 2x, सही है। तो देखिए कॉस बाय साइन क्या हो जाता है कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, और इधर क्या है 2x, तो इस 2x को हम चाहें तो आगे लिख देते हैं, ठीक ना। अब ये जो भी आ रहा है ये आपका dy बाई डी एक्स है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इक्वल्स टू रूट पाई बाय 2 पर मान क्या होगा, इसमें आप क्या करिए पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू रूट पाई बाय 2, ठीक है, रखिए x के जगह, तो यहां पे देखिए 2 है, x के जगह आ जाएगा रूट पाई बाय 2, फिर यहां पर देखिए कॉट एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पर रखिए रूट पाई बाय 2 का क्या होल स्क्वायर। देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, यहां से हमारे पास क्या आ गया रूट पाई, ठीक है, और यहां पर कॉट है, रूट पाई का स्क्वायर क्या होगा पाई, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो बताइए कि कॉट पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1, तो रूट पाई इंटू 1 बराबर कितना रूट पाई। ऑप्शन में देखिए तो रूट पाई कहीं दिख रहा है क्या, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर x तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपने लॉग में पढ़ा होगा कि लॉग x में अगर x पर कोई पावर हो तो पावर आगे आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू, इस x को हम लोग आगे ला लेंगे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा x log x। यहां पर देखिए दो फंक्शन, एक x है दूसरा log x है, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है गुना का, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू d अपॉन dx, यहां पे लिख देंगे x log x, सही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो अब मुझे आप बताइएगा कि प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले वाले को फंक्शन को रोकते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, यहां से हमने x को रोका, log x का हो गया 1 बाय x, फिर क्या होता है प्लस, फिर देखिए आप लिखेंगे log x को हमने रोका और x का dc 1, इस x से ये x हमारा कट गया, तो हमारे पास आ गया dy बाय dx बराबर x x कट गया तो कितना बचा 1 प्लस कितना log x। ऑप्शन में देखिए कि 1 प्लस log x है क्या, तो आपको ऑप्शन में कहीं भी 1 प्लस log x नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिखे तो एक बार आप ऑप्शन को वापस से देखिए, देखिए इसमें हमें एक सी नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है कि log e इंटू एक्स, तो आपको पता है कि log में अगर कोई भी दो फंक्शन या दो नंबर गुना में हो तो वो किस में होता है प्लस में ब्रेक करता है, तो क्या आप इसे लिखेंगे कि ये हो जाएगा हमारा log e प्लस log x, log e का मान 1 होता है और प्लस कितना log x, तो log x है, तो देखिए 1 प्लस log x आ गया क्या, और आप जानते हैं कि हमने dy बाई dx भी निकाला है 1 प्लस log x,
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ेगा, एज इट इज ये मत सोचिए कि हमने हल कर दिया सेम टू सेम ऑप्शन में होगा, कभी कभी आपको घुमाया भी जा सकता है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन dx e टू द पावर 4x। देखिए सिंपल सी बात है, हम एक बार बता भी चुके हैं और फिर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी बेसिक फंक्शन में x के जगह यदि लीनियर फंक्शन आ जाए तो वो x के तरह ही बिहेव करता है, बस डिफरेंशिएशन करने के बाद x के गुणांक से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको हम बताए थे कि देखिए e टू द पावर x बेसिक होता है, उसमें x के जगह किसको रखा गया है, 4x को। तो आप समझिए कि e टू द पावर x है, e टू द पावर x का डीसी क्या होता है, e टू द पावर x। e टू द पावर 4x का क्या होगा, e टू द पावर 4x, और x का गुणांक कितना है, 4, तो बस 4 से गुना कर दीजिए। ऑप्शन में देखिए कि आपको 4 इंटू ई टू द पावर 4x दिख रहा है क्या कहीं पर भी, हाँ, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा d अपॉन डी एक्स 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या। देखिए ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये 3 तक हम कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो अब आपके पास आ जाएगा d अपॉन डी एक्स 3 इंटू 1 क्या होगा, 3, और 3 क्या है, एक कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो देखिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x इक्वल्स टू कॉस थीटा, y इक्वल्स टू साइन थीटा, तो dy बाई dx क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसका क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है ना, जिसे आप प्राचलिक अवकलन कहते हैं। इसमें हम क्या करते थे, देखते थे कि x का भी एक इक्वेशन है, y का भी एक इक्वेशन है, लेकिन दोनों इक्वेशन में दोनों का जो वेरिएबल होता है वो सेम होता है। जैसे यहां देखिए थीटा दोनों में है ना, तो x और y दोनों को अलग अलग हम लोग थीटा के सापेक्ष में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिए यहां से आप लिखिएगा x इक्वल्स टू कॉस थीटा, इधर लिखेंगे आप y इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, इसका हम लोग थीटा के सापेक्ष में जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। बताइएगा कि कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष में अवकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास dx बाय डी थीटा का मान। ठीक है, इधर देखिएगा y का y इक्वल्स टू साइन थीटा है, इसका भी अवकलन करेंगे हम लोग थीटा के सापेक्ष में, तो आप लिखेंगे dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। बताइएगा साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा आ गया। अब यहां के बाद अब आप जानते हैं कि लिखेंगे अब dy बाई डी एक्स बराबर होगा dy बाई डी थीटा, ठीक है, अपॉन dx बाय डी थीटा। बाबू रे बताना कि dy बाई डी थीटा आपके पास है, क्या है, cos थीटा। आप कहेंगे कि cos थीटा, क्या आपके पास dx बाई डी थीटा है, क्या कितना है, माइनस साइन थीटा। तो देखिए माइनस तो है, माइनस है, cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा। ऑप्शन में देखिए माइनस cot थीटा है कहीं पर, तो आप कहेंगे d इज द करेक्ट। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, प्रोसेस सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स बराबर वॉट। तो देखिए हम जिसे जानते हैं वो cos x होता था, cos x में किसी ने x की जगह किसको रख दिया, रूट x को, तो क्या करिएगा, चेन रूल। तो देखिए हम लोग d अपॉन डी एक्स है और यहां पर है हमारे पास cos रूट x। बाबू रे करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे कि d अपॉन डी रूट x, क्योंकि पहले हम cos का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है ना, किसके सापेक्ष में करेंगे, रूट x के सापेक्ष में, फिर किसका करेंगे, रूट x का, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो बताइए cos
का क्या होता है माइनस साइन, आ गया माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का बताइए अवकलन क्या होता है 2 रूट एक्स। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया बताइए -1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पे दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा आना चाहिए साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स माइनस में, देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा d अपॉन डी एक्स लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। फिर देखिए लॉग एक्स बेसिक फंक्शन होता है, उसमें x के जगह किसी ने किसको रखा है cos को, और cos x में x के जगह किसी ने किसको रख दिया है e टू द पावर x। ठीक ना, तो वापस से चेन रूल लगेगा। अब एक बार देखिए मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, हम डायरेक्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लॉग का, किसके रिस्पेक्ट में cos e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में। तो लॉग का क्या हो जाएगा 1/cos e टू द पावर x, लॉग का हो गया। अब किसका करेंगे cos का, किसके सापेक्ष में e टू द पावर x के सापेक्ष में। तो बताइए cos का क्या होता है माइनस साइन e टू द पावर x। अब किसका करेंगे e टू द पावर x का, e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, तुरंत हो गया। अब देखिए अरेंज करते हैं हम लोग, साइन e टू द पावर x बाय cos e टू द पावर x। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे ये हो जाएगा 10 e टू द पावर x। देखिए माइनस है तो माइनस, और e टू द पावर x है तो e टू द पावर, तो माइनस e टू द पावर x 10 e टू द पावर x। ऑप्शन में देखिए कहीं पे दिख रहा है क्या, b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसा लग रहा है बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर cos x। फिर से देखिए बेसिक फंक्शन हमारा e टू द पावर x है, जिसमें x के जगह cos x को रखा गया। तो पहले किसका करिएगा, पहले करेंगे हम लोग e का, ठीक है ना, किसके सापेक्ष में cos x के सापेक्ष में। तो बोलिए कि e का cos x के सापेक्ष में क्या हो जाएगा e टू द पावर cos x, और फिर cos का क्या होगा माइनस साइन x। तो आपके पास आंसर हो गया माइनस e टू द पावर cos x इंटू साइन x। देखिए तो कहीं पर है ऐसा ऑप्शन क्या, देखिए आपको दिख रहा होगा बी नंबर माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर cos x, देखिए यही है ना, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है हमारा यदि y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जब भी रूट लगा हुआ हो राइट साइड के पूरे फलन पर तो वर्ग कर दीजिए दोनों साइड, रूट को हटा के सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है। देखिए कैसे, आपको क्या दिया है, आपको दिया है y इक्वल्स टू रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस वाई। देखिए साइन एक्स अलग फंक्शन है, y अलग फंक्शन है, ठीक है ना। जब आप इस दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आ गए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कितना वाई। इस वाई को इधर बुला लीजिए, आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। अब हम लोग एक्स के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई, और इधर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखेंगे कि यहां दो फलन है और दोनों के बीच माइनस लगा हुआ है। तो आपको क्या बताए थे अभी कि जब भी दो फलन जोड़ या घटाव में हो तो अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले किसका करिएगा, वाई स्क्वायर का, फिर वाई का, ठीक है। इधर बताइए तो साइन का क्या हो जाएगा बाबू रे, cos x। अब यहां पर भी देखिएगा वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले पावर का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2y, फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, माइनस dy बाई डी एक्स पहले से इधर है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आ गया cos x। अब यहां से देखिए यहां भी dy बाई डी एक्स है, यहां भी dy बाई डी एक्स है,
तो देखिए थोड़ा सा इधर हम लोग स्पेस बना करके देखते हैं। इस दोनों से अगर आपने dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया तो आप लिखेंगे dy बाय डी एक्स 2y माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो फाइनली आपके पास आ जाएंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, है ना। ऑप्शन में देखिए कि cos x अपॉन 2y माइनस 1 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा d2 टू दी पावर x अपॉन d3 टू दी पावर x का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में अवकलन करना। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते, आराम से सोचते हैं। हमारे पास है d2 टू दी पावर x अपॉन d3 टू दी पावर x, सही है। यहां पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कि d अपॉन डी एक्स 2 टू दी पावर x अपॉन d अपॉन डी एक्स 3 टू दी पावर x। देखिए dx दोनों में हमने क्या लगा दिया, dx। अब आप बताइए कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि d अपॉन डी एक्स ए टू दी पावर x बराबर क्या होता है। आप जानते हैं a टू दी पावर x और कितना log a। पढ़े थे क्या? देखिए सेम फॉर्मूला पे बैठेगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 टू दी पावर x इंटू log 2, और इसका क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर x इंटू log 3। तो यहां से देखिएगा कि दोनों का पावर सेम है, तो दोनों एक डब्बा में बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 के पावर x। और एक प्रॉपर्टी हम कभी आप लोगों को पढ़ाए थे कि log a बाय log b बराबर होता है log a बेस b। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर बाबू रे, यहां पर आप इससे क्या लिखिएगा, इसे आप कह सकते हैं कि log 2 बेस 3। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं आपको दिख रहा है कि 2/3 के पावर x इंटू log 2 बेस 3 है कहीं पर क्या, 2 बेस 3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा कि यदि y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 1/x तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। सिंपल सी बात है बाबू रे, y इक्वल्स टू आपके पास है ई टू दी पावर 1/x। x के सापेक्ष में जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन d 1/x के सापेक्ष में करेंगे ई टू दी पावर 1/x का, फिर हम लोग करेंगे किसका बताइए, 1/x का, 1/x का, सही है। तो e टू दी पावर 1/x का 1/x के सापेक्ष में क्या होगा, e टू दी पावर 1/x, और 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन बोलिए, -1/x²। तो फाइनली आप कह सकते हैं माइनस ई टू दी पावर 1/x अपॉन x² इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो कहीं पर माइनस ई टू दी पावर 1/x अपॉन x² दिख रहा है क्या, तो आपको दिख रहा होगा b इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा यदि y इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन रूट x तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। फिर से हम लोग को चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो आपके पास है y इक्वल्स टू ई टू दी पावर साइन रूट x। देखिए चेन रूल अगर आपको लगाना आ जाए ना 10 सेकेंड में क्वेश्चन खत्म। कैसे, अब आपको बताते हैं। ई टू दी पावर x में किसी ने x के जगह किसको रखा है, साइन रूट x। तो सबसे पहले हम लोग किसका डीसी करेंगे, e का, किसके सापेक्ष में, साइन रूट x के सापेक्ष में। तो बताइएगा कि e का डीसी क्या होता है, e। तो ये हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स, इधर हो जाएगा e का, e साइन रूट x। ये अभी सिर्फ किसका हुआ, e का
साइन रूट एक्स के सापेक्ष। अब किसका करेंगे? साइन का। तो साइन का क्या होता है बता दीजिए? कॉस। किसके सापेक्ष में किए? रूट एक्स के सापेक्ष में। फिर किसका करेंगे? रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट में कहीं दिख रहा है? देखिए e टू द पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स कहीं है क्या? बताइए। हमें B इज द करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या? बताइए। दिखा? चलिए अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि यदि y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स तो dy बाई dx बराबर क्या होगा? बाबूरे याद रखिएगा, कभी भी ITF का क्वेश्चन हो और ITF के अंदर TF हो, ठीक है ना, तो एक बार TF को पहले सॉल्व करके जितना छोटा बना सकते हैं बनाइए, फिर आप डिफरेंशिएशन करिए, कोई दिक्कत। अभी हम आपको cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है? cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप मुझे बताइएगा कि cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होगा? बताइए, बता सकते हैं क्या होगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। और 1 प्लस साइन एक्स का क्या होता है? तो 1 प्लस साइन एक्स का होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू रे, ऊपर आपको दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं कि cos x बाई 2 प्लस साइन x बाय 2 इंटू क्या होगा बताइए? इंटू आप लिखेंगे कि cos x बाई 2 माइनस साइन x बाय 2, ठीक ना। और इस सभी के डिनोमिनेटर में कौन बैठ जाएगा बताइए? इस सभी के डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा कौन बैठेगा? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर भी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 है और यहां भी cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है। इसका एक पावर इससे कट जाएगा। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा बताइए? न्यूमरेटर में आपके पास बचा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अगर हम कहें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करेंगे? जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो हम लोग ऐसे कंडीशन में अंश और हर में क्या करते हैं? cos वाले टर्म से डिवाइड। तो cos का टर्म क्या है? cos x बाई 2, हमने cos x बाई 2 से भाग दे दिया। अब आप सोचिए कि अगर हम अंश और हर दोनों में दे रहे हैं तो जब ऊपर दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय, देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना? cos x बाई 2। बाबू ने बताना कि cos x बाई 2 में cos x बाई 2 का जब भाग लगेगा तो क्या आएगा? 1, माइनस है तो माइनस साइन x बाई 2 बाय cos x बाई 2 क्या हो जाएगा? tan x बाय 2 अपॉन, यहां भी देखिएगा cos x बाई 2 में cos x बाई 2 से जब भाग पड़ेगा तो आ जाएगा 1 प्लस, और साइन x बाई 2 में जब cos x बाई 2 से भाग पड़ेगा तो tan x बाई 2। अब आप मुझे बताइए क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का क्या होता है? बताइए, मालूम है कि बताऊं मैं? हम ही बता देते हैं। इसका फॉर्मूला आपका होता है टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये किसकी जगह पे आके बैठा है? cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो जब आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहां से
लिखेंगे कि tan इनवर्स, और इसके जगह पर क्या रखेंगे, tan π/4 माइनस x/2, और यही ना आपका y है, सही है। तो बताइए कि आपने ITF में पढ़ा था कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x, तो हमारे पास आ गया π/4 माइनस x/2, किसका वैल्यू, y का। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा x के सापेक्ष में, इधर आ जाएगा आपके पास dy/dx, और π/4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, π/4 क्या है बाबू रे, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0, और x/2 का क्या होगा 1/2, तो आंसर हो गया -1/2। देखिए तो कहीं दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस में, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या होगा। फिर से देखिएगा कि ITF बाहर है और अंदर कौन है, TF। सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास यहां से TF में कौन है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बाबूडे आप जानते होंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। इस 2 से ये 2 कट गया, तो हम लोगों के पास आ गया रूट अंडर साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 बराबर कितना, तो आप कहेंगे tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारे पास आ गया tan x/2। ये किसके जगह पे बैठेगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर। तो अब आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना, tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2 बराबर क्या हो जाएगा, x/2। अब बताइए कि इसका जब हम लोग x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 बाहर और x का 1, तो 1 इंटू 1/2 कितना होगा 1/2। देखिए ऑप्शन में 1/2 कहीं दिख रहा है क्या, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।